अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर दिसंबर 15 को जो है ओमान में 5G लॉन्च किया गया था। जिस तरह पहले 2G 3G फिर 4G आया, अभी 5G टेक्नोलॉजी है मोबाइल पे जो हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। सो इट्स अ हाई स्पीड। वो लॉन्च किया था 15 अक्टूबर 2019 को ओमान में लॉन्च हुआ था और सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई में इससे पहले लॉन्च हो गया था। तो अभी उस वक्त था इनिशियल स्टेज पर और टेस्टिंग पर्पसेस के लिए जो है यानी लॉन्च किया गया था, ताकि मज़ीद इसको चेक करने के बाद हर चीज़ आवाम के लिए जो है वो भी अवेलेबल कर दिया जाए। सो टेस्टिंग इसकी जारी रही है। पिछले ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8 महीने हो चुके हैं। आज तारीख है 17 जून 2020, दिन है आज बुध का। तो लास्ट ईयर 15 अक्टूबर को ये 5G लॉन्च हुआ था। अब तक जो है टेस्टिंग और उसकी डिफरेंट जगह पर जो है इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली अभी पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए इसको लॉन्च नहीं किया गया, नहीं दिया गया। सिर्फ टेस्टिंग जो है अभी तक हो रही। सो जो चैलेंजेस इसमें आए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है 5G टेक्नोलॉजी का, वो ये है कि इसकी कवरेज में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ओमान के अंदर, इवन के दीगर GCC कंट्रीज़ में भी। और हो सकता है कि दूसरी जो ममालिक हैं, अदर कंट्रीज़ इन वर्ल्ड, वहाँ पर भी ये उनको भी चैलेंज हो। वो ये चैलेंज है कि ओमान में जब इन्होंने अपना एरिया कवर कर लिया जियोग्राफिकली, तो इनको इंटरफेरेंस हो रही है रेडियो सिग्नल्स की। और वो कहा जा रहा है जी, जो दूसरी कंट्रीज़ के जो रेडियो सिग्नल्स हैं, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में, वो इंटरफेयर कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के साथ ओमान के अंदर। और हो सकता है ओमान के रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम कर रही हूँ। तो मुल्क के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो तो उन्होंने, और दे आर वर्किंग ऑन इट, सो दे नोज हाउ टू डील इट, वो उन्होंने कवर कर लिया। लेकिन जो बाहर से इन्फ्लुएंस आ रही है, बाहर से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूसरे फ्रीक्वेंसीज़ की, स्पेशली रेडियो टेक्नोलॉजी की, उसकी वजह से 5G जो है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। और बहुत सारे इलाकों में सर्विस जो है वो नहीं चल रही। उसकी रीज़न यही है कि रेडियो जो सिग्नल्स हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं 5G सिग्नल के साथ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी TRA और दीगर जो ओरिडो जो मेन लॉन्चिंग में शामिल है, और ओमानटेल, इन इदारों ने और गवर्नमेंट के बाकी इदारे जो काम कर रहे हैं टेलीकॉम का, उन्होंने मिलकर एक जो है प्लान किया है और एक टीम बनाई है जो कि सॉर्ट आउट करेगी कि ये जो इंटरफेरेंस हो रही है रेडियो सिग्नल की, ये बाकी कंट्रीज से हो रही है, यानी UAE का बॉर्डर साथ लगता है, सऊदी अरेबिया है, दूसरी तरफ यमन है। खैर यमन में अभी 5G नहीं है, तो UAE का जो ज़्यादा चांस है कि UAE से इंटरफेरेंस हो रही है। वहाँ ये चेक करेंगे उन एरियाज़ के अंदर, टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा काम करेंगे और देखेंगे कि आया वाकया ही दूसरी ममालिक की कंट्रीज़ के जो हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जो रेडियो सिग्नल्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो इंटरफेरेंस कर रही 5G के साथ, या मुल्क के अंदर ही या सिस्टम के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। सो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दे विल सॉर्ट इट आउट, एंड वी होप दैट सून दे विल सॉर्ट इट आउट एंड फिक्स, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन फॉर ऑल ऑफ अस। सो उम्मीद है कि जल्द ये चीज़ें जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी और जल्द ही आवाम के लिए 5G जो है वो अवेलेबल होगी। लेकिन उसके लिए हमें 5G सपोर्टिंग डिवाइसेस चाहिए होंगी। यहाँ पर आकर मार्केटिंग वाले जीत जाते हैं। ऑल दोज प्रोड्यूसर, जितने भी लोग यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर जो हैं, उनकी तो ज़रा जो ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है आपको सिमिलर डिवाइस चाहिए होती है, स्पेशली मोबाइल फ़ोन। 3G आया, 3G बहुत सारे मोबाइलों में नहीं था, नए मोबाइल है 3G के साथ, वी बाय दैट। 4G आया, 4G पुराने में नहीं था, नए मोबाइल बाय किए। 5G आया, अब 5G वाले मोबाइल लेना पड़ेंगे। बाकी डिवाइसेस बहुत सारी जो हैं सपोर्टेड 5G टेक्नोलॉजी, यानी जितनी स्पीड से बढ़ रही है उतनी स्पीड से हमारे एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी when it will be available and when we can buy a phone or any other 5G device to avail that services to get more high यानी ज़्यादा स्पीड वाला जो है इंटरनेट और अच्छी क्लैरिटी वाली आवाज़ जो है, और एक रिलायबल और कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग जो है नेटवर्क होगा 5G का। तो देखेंगे कि वाकई ही 5G मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ पर बैठा अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑनेस्टली यहाँ पर 3G के सिग्नल भी नहीं आते, 3G के सिग्नल नहीं आते। और रीडो को हम रो के थक गए भाई, 60 यूज़र हैं, कम से कम एक रिपीटर लगा दो। रिपीटर उन्होंने लगाया है 3G, उसके ऊपर 3G लिखा हुआ है, लेकिन वो 2G से भी बदतर है।
सो वी आर सर्वाइविंग, लेट्स सी व्हेन दे कैन कवर। इवन हम मस्कत में हैं और बड़ी पोश एरिया के अंदर, कुरम के अंदर हैं, और ओरिडो के 3G सिग्नल भी नहीं पहुंच रहे। वी ये अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो मेरी तरफ से कंप्लेन भी है ओरिडो को। मैंने कोई 1000 टाइम कंप्लेन किया, उनको लॉक करवाई कंप्लेन कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, काइंडली सॉल्व इट आउट। वो उनकी तरफ से यही होता है कि जी हो जाएगा, हो गया, ये है वो है। So that's not a solution. Please, Orido people, if you are hearing me, if you are watching me, please solve a problem. My name is Waqas. You can comment if you are if you view my video. If you saw this message, please contact us and fix the issue. It's in Al Saruj. You know that area. You can fix in Al Saruj, even inside the Al Saruj building. So please fix our repeater so we can get good service. थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।